गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्टॉक एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज के लास्ट वीडियोस में हमने रेशियो एनालिसिस देखे थे, जहां पर हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज देखे थे। इसमें हमने इबिटा मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन देखे थे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिटर्न रेशियोज क्या होता है और रिटर्न रेशियोज में हम रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियोज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रिटर्न रेशियो क्या होता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से हमको ये समझ में आता है कि कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है पर रुपी ऑफ सेल्स बाय द बिजनेस। रिटर्न रेशियो प्रॉफिट्स को कंपेयर करता है जो कैपिटल बिजनेस में एम्प्लॉयड किया जाता है या फिर जो कैपिटल बिजनेस के अंदर लगाया जाता है। रिटर्न रेशियोज में दो इंपॉर्टेंट रेशियोज होते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी जिसको हम आरओई कहते हैं और दूसरा होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जिसको आरओसी कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आरओई क्या होता है जिसको हम रिटर्न ऑन इक्विटी कहते हैं। आरओई एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है इन्वेस्टर्स के लिए किसी भी कंपनी को एवेल्युएट या फिर किसी भी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने का या फिर उसके बिजनेस को समझने का। आरओई से हमको ये समझ में आता है कि कंपनी अपने कैपिटल को किस तरीके से अलोकेट कर रही है और किस तरीके से रिटर्न्स को जनरेट कर रही है। एन एलोकेटर ऑफ कैपिटल वुड हैव हाई रिटर्न ऑन इक्विटी एंड पुअर क्वालिटी बिजनेस वुड हैव लो रिटर्न ऑन इक्विटी। तो अगर बिजनेस क्वालिटी पुअर है तो वहां पर आपको रिटर्न ऑन इक्विटी लो दिखाई देगा। आरओई को रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी कहा जाता है और इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू पैट डिवाइडेड बाय नेटवर्थ, जहां पर नेटवर्थ इज इक्वल टू इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो जो कंपनी का नेटवर्थ होता है वो उसकी इक्विटी होती है जिसको इक्विटी कैपिटल कहा जाता है और जो कैपिटल टैक्सेस डिविडेंड्स वगैरह देने के बाद में बचता है जिसको हम रिजर्व और सरप्लस कहते हैं। तो ये दोनों का जो एडिशन होता है उसको नेटवर्थ कहा जाता है। तो जब कभी आपको किसी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी हायर साइड पर दिखाई दे या फिर हायर दिखाई दे तो हम ये कह सकते हैं कि उस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बेटर है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी को फर्दर डिकम्पोज किया गया है 3 स्टेप्स में जिसको डुपॉन्ट एनालिसिस कहा जाता है। तो उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, रिटर्न ऑन इक्विटी जिसको हमने पैट डिवाइडेड बाय नेटवर्थ कहा था इज इक्वल टू पैट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स into net sales divided by fixed assets into fixed asset divided by net worth। तो यहाँ पर मैंने screener.in से peer comparison का एक स्क्रीनशॉट आपके सामने शेयर किया है। तो यहाँ पर आप सेम सेक्टर की कंपनीज देख सकते हो, सन फार्मा, सिप्ला, औरोबिंदो फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, ज़ायडस लाइफ साइंसेज, इस तरीके से यहाँ पर सेम सेक्टर की कंपनीज है। तो आप यहाँ पर इन कंपनीज के रिटर्न ऑन इक्विटी देख सकते हो। सन फार्मा का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 16.55 है, सिप्ला का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है 12.84 है, डॉक्टर रेड्डीज का 21.64 है और औरोबिंदो फार्मा का 7.47 है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो डॉक्टर रेड्डी है उसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो सबसे हाईएस्ट साइड पर है और लुपिन का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 3.33 है। तो पीयर कंपैरिजन से आप यहाँ पर समझ सकते हो कि जिस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको उन कंपनी में बेहतरीन और स्टेबल रिटर्न देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से हमने देखे कि रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है। यहाँ पर हमने पीयर कंपैरिजन से इसके एग्जांपल को समझने की कोशिश की है। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। तो रिटर्न ऑन इक्विटी को समझने के बाद में अब अगर आपको किसी स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है या फिर एसआईपी स्टार्ट करना है तो आप हाई रिटर्न ऑन इक्विटी स्टॉक्स के अंदर एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप किसी स्टॉक के अंदर एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हो तो आपके पास में चाहिए एक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट एंजल वन में ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन करने के बाद में आपको एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करना है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में आपको होम पेज पर राइट टॉप कॉर्नर पे स्टॉक का नाम सर्च करना है। स्टॉक का नाम सर्च करने के बाद में आपको स्टॉक एनएसी सेलेक्ट करना है। स्टॉक एनएसी सेलेक्ट करने के बाद में आप डायरेक्टली इस बाय पर क्लिक करके स्टॉक को बाय कर सकते हो। तो सिंपली आपको इस बाय पर क्लिक करना है। बाय पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर डिलीवरी सेलेक्ट करना है, नंबर ऑफ क्वांटिटी डालना है, डिजायर्ड प्राइस डालना है और इस बाय पर क्लिक करके अपने ऑर्डर को प्लेस कर देना है। तो इस तरह से आप एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करते हुए अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।